कैसे हो दोस्तों। मैं हूं हरीश मोइली, आपका फेवरेट वॉइस आर्टिस्ट, और आज मैं रैग्नारॉक बॉय के चैनल पर अपना धमाल मचाने आया हूं। अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक पहचाना नहीं तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके फेवरेट एनिमे कैरेक्टर्स जैसे काइटू नाबारा, वॉल्ट आयोई, जिंका हगाने और माइट गाय को डब किया है। तो इस चैनल पर एंड तक बने रहिए। तो और बताओ एनिमे फैंस, क्या हालचाल? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो आज हमारे साथ है एक और डब आर्टिस्ट जिनका नाम है हरीश मौली, एंड आई नो आप में से बहुत लोग इन्हें जानते भी होंगे। तो आज हम लेने वाले हैं हरीश मौली सर का इंटरव्यू, एंड इन्हीं से रिलेटेड हम आज बहुत कुछ जानेंगे। सो तैयार हो जाइए इस अमेजिंग से वीडियो के लिए। सो हरीश मौली सर से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उनके आंसर हम एक एक करके जानेंगे। सो फटाफट से वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपने अपना डबिंग करियर कब स्टार्ट किया और आपका पहला डब कैरेक्टर कौन सा था? तो मेरे डबिंग की शुरुआत हुई 2013 से। हालांकि तभी मैं फुल टाइम डब नहीं करता था, मैं फुल टाइम वॉइस आर्टिस्ट नहीं था, तभी मैं सीख रहा था, काफ़ी नया था और मैं एक दूसरे प्रोफेशन में था। तो मैं ऑफिस जाता था, ऑफिस के बाद आकर मैं डब करता था और या तो फिर तभी या तो ऑफिस से आ गए क्राउड डब्स करता था, इंसिडेंटल कैरेक्टर्स को डब किया करता था, बिकॉज तभी मैं सीख रहा था। तो मेरे डबिंग की शुरुआत ऐसे हुई और उसके तकरीबन 1-1.5 साल तक ये चलता रहा। फिर उसके बाद मैंने अपनी नौकरी छोड़ी जब मुझे लगा कि मेरे पास इनफ प्रोजेक्ट्स हैं, मैं धीरे धीरे पॉलिश हो रहा हूँ और जब मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं अभी फुल टाइम ये कर सकता हूँ, उसके बाद मैंने अपनी एग्जिस्टिंग नौकरी छोड़ी और मैं फुल टाइम डबिंग में आ गया। तो आप कह सकते हैं मुझे डबिंग करते करते तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। सर आपका पहला एनिमे कैरेक्टर कौन सा था जिसे आपने डब किया था और वो कौन सा कैरेक्टर था? पहला एनिमे कैरेक्टर तो मुझे याद नहीं, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन एक कैरेक्टर है जो करने में मुझे बड़ा मजा आता है, वो है माइट गाय, गाय सेंसे, जिसको गाय सेंसे कहते हैं, जो कि नारुतो का एक कैरेक्टर है। वो करने में मुझे बड़ा मजा आता है। सर बेब्लेड बस्ट राइज में आपने वॉल्ट आओई और फूमिया किंडो को अपनी वॉइस दिया है, तो उन कैरेक्टर्स की डबिंग आपको कैसे मिली? तो दरअसल होता यूं है कि जब आप काम करने लगते हैं तो लोग आपको पहचानने लगते हैं, लोग आपकी वॉइस को पहचानने लगते हैं और उन्हें अंदाज़ा आ जाता है कि ये कैरेक्टर पर किसकी वॉइस मैच करेगी। तो इस तरह से मुझे इनफैक्ट मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इन कैरेक्टर्स के लिए, ये कैरेक्टर्स जैसे वॉल्ट और फूमिया जैसे कैरेक्टर्स जो हैं वो मुझे सामने से फ़ोन आ गया कि ये कैरेक्टर्स हैं, इन कैरेक्टर्स को आपको डब करना है। तो मुझे सच कहूँ तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सर आपने अभी तक कितने एनिमेस को डब किया होगा और उनमें से आपका फेवरेट एनिमे कैरेक्टर कौन सा है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता कि मैंने कितने एनिमे सीरीज को डब किया है, बट हाँ, अगर आप मुझे पूछें कि मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, तो मैं कहूँगा माइट गाय, जो नारुतो में है, जिसे गाय सेंसे कहते हैं। क्योंकि पता नहीं क्यों पर वो कैरेक्टर में एक स्वैग है, तो वो कैरेक्टर करने मुझे बहुत मज़ा आता है। उसका एक स्टाइल है, उसका एक अपना स्टाइल है, उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी है और एट द सेम टाइम वो थोड़ा एरोगेंट भी है। तो वो उसमें एक हल्का सा, एक अच्छा सा फ्लेवर है जो मुझे करने में बहुत मज़ा आता है। तो मैं कहूँगा कि मेरा फेवरेट एनिमे कैरेक्टर है जो मैं करता हूँ जो अब तक मैंने किए हैं, तो उसमें से अगर कोई मेरा फेवरेट है तो वो है माइट गाय। सर एनिमे के सिवा आपने बहुत से मूवीज को भी डब किया है, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि उन मूवीज को डब करते समय आपको कैसा एक्सपीरियंस मिलता है? देखिए, एनिमेशंस हो गया या एनिमेज हो गए, ये आपके नॉर्मल मूवीज या वेब सीरीज से काफ़ी अलग होते हैं। तो इनको डब करने में जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है वो भी काफ़ी अलग होता है, बिकॉज एक लाइव मूवी में आपको उस कैरेक्टर को जीना पड़ता है इन द सेंस कि वो कैरेक्टर लाइव है,
वो एक जिंदा इंसान है जिसकी भूमिका आप निभा रहे हैं, जिसको आप मैच कर रहे हैं। वेरएज एनिमेशंस और एनिमे में आप थोड़ा ओवर द टॉप जा सकते हैं। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो आप थोड़ी ओवर एक्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो एक कार्टून कैरेक्टर है। लेकिन लाइव मूवी में आप ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज जैसा आपको उस कैरेक्टर को फॉलो करना पड़ता है। तो अगर वो एकदम सटल कैरेक्टर है तो आपको उसी इंटेंसिटी के साथ उसके बॉडी लैंग्वेज को मैच करते हुए आपको डब करना पड़ता है। तो दोनों ही बहुत अलग एक्सपीरियंस है और बहुत मज़ा आता है वो करने में, बिकॉज आप एक कैरेक्टर को जीते हैं उसमें। तो सर, जैसा कि आपने बताया नरूटो में आपने माइट गाई को डब किया है, तो क्या माइट गाई की वॉइस में कोई एक डायलॉग या कुछ भी सुना सकते हैं? अगर माइट गाई को कुछ बोलना है तो वो कुछ इस तरह बोलेगा। देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं रैग्नारॉक बॉय का चैनल, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जरूर सब्सक्राइब करें। सर, आप डबिंग के सिवा भी कुछ और करते हैं? अगर हाँ तो क्या करते हैं आप? नहीं, मैं सिर्फ डबिंग करता हूँ, डबिंग या वॉइसिंग करता हूँ। उसके सिवा मैं और कुछ नहीं करता। यही मेरा फुल टाइम प्रोफेशन है और आप लोगों के प्यार की वजह से मुझे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। इट कीप्स मी बिजी। तो और कुछ करने का समय ही नहीं है और इच्छा भी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत मज़ा आता है। सर, क्या आप हमें और हमारी ऑडियंस को डबिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स दे सकते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी बात या सबसे इम्पोर्टेंट टिप तो यही होगा कि आप जितना हो सकें उतना लिटरेचर पढ़िए। मतलब आप पढ़िए, प्लेस पढ़िए या कोई भी जैसे कोई भी स्टोरी है, जितना आप लिटरेचर पढ़ेंगे उतना आप एक तो आपकी वोकैबुलरी क्लियर होती जाएगी और आप साफ बोलने लगेंगे। और आप अगर उस किताब में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं तो आप उनके इमोशंस को ऑटोमेटिकली पकड़ने लगेंगे। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। एंड सेकेंडली, आप जितना डब्ड कंटेंट देखेंगे उतनी आपको मदद मिलेगी। तो मेरे लिए, मुझे भी मेरे सीनियर्स ने जब मैं शुरू कर रहा था तब यही सलाह दी थी। तो और इट रियली हेल्प्स। ये इन चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प किया है शुरुआती दौर में। तो मैं चाहूँगा कि जो भी एस्पायरिंग वॉइस आर्टिस्ट्स हैं, तो जितना आप रीड करेंगे, जितना आप देखेंगे, उतना आप पॉलिश होते जाएंगे। सर, इस वीडियो में हमारे साथ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या आप अपने फैंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे? दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, रैग्नारॉक बॉय को इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और साथ ही मुझे यानी हरीश मोइली को भी इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कीजिएगा, जिससे माइट गाय को अच्छा लगेगा। थैंक यू सर, इस अमेजिंग से इंटरव्यू के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई हो। जाते जाते कमेंट करके जरूर बता देना कि अगला इंटरव्यू किस वॉइस आर्टिस्ट का लें। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर देना, हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा, बाय बाय।